एक्साइटेड थी कि मैं आपको जाके दिखाऊंगी, लेकिन मेरे साथ तो मोए मोए हो गया। और वो मोए मोए क्या है मैं आपको दिखा तो है, खाना तो है। मेहनत से कमाए हैं तो आप अलग किस्म के शॉर्टकट्स अपना के उस बंदे के साथ ज्यादती नहीं कर रहे हैं। आगे ट्रांसफ़र करवा दिया और वो मैंने किया था। ये स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया, स्क्रीनशॉट को चेक करें। ये नंबर है जो हुआ है ना, ये बड़ा गलत है जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? एक प्यारी सी सुबह के साथ आप सबको वेलकम करते हैं और होप करते हैं कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आज मॉर्निंग में उठते साथ ही इतना प्यारा मौसम है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं दिखाऊंगी ज़रूर आपको कि मौसम कितना प्यारा है बाहर और अल्लाह की रहमत बरस रही है हम सबके ऊपर तकरीबन फजर के टाइम से ही। मैं नाश्ता बनाने लगी थी और नाश्ता करने के बाद फिर आपको इंशाल्लाह सारी रूटीन आज डिस्कस करूंगी मैं अपनी कि मैं क्या करती हूँ सारा दिन में और मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ, क्या क्या मेरा जो है ना वो डेली रूटीन है। चलते हैं, नाश्ता बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हाँ जी, नाश्ता हमारा आ गया है। नाश्ते में हमारे पास फ्राई एग है और ये मामा ने कुछ सालन बनाया था और चाय है और ये मेरे हाथ के प्यारे प्यारे पराठे हैं। ओए होए, ये तो दिखाने वाले ही नहीं है, वापस रख दो। हाँ जी, तो नाश्ता हम सबको करवा चुके हैं और नाश्ता करवाने के बाद एक ही काम आता है और वो है किचन साफ़ कर लो, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये ब्लॉग के थ्रू मैं मम्मी को बता रही हूँ, प्लीज़ मुझसे काम मत करवाया करें। बात तो सही है। लेकिन मजबूरी है, करना है, इस घर में रहना है, अम्मी की डांट से बचना है तो करना तो पड़ेगा। चलते हैं, किचन साफ़ करते हैं और उसके बाद फिर मैंने जाना है अपने काम पे। और काम क्या है, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, होम ट्यूशन देती हूँ, बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ और लोगों के बच्चों का कबाड़ा करती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ और मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ और मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती हूँ। और मेरे अच्छे स्टूडेंट्स जो मैं कभी इंशाल्लाह लेके आऊँगी ब्लॉग में, वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? क्या नाम लेते हैं, फिर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, किचन साफ करते हैं और फिर आपको मिलते हैं। फिर आप मेरे साथ चलिएगा। हाँ जी, किचन साफ़ हो गया हमारा और बस जल्दी से अब मैं फ़्रेश होती हूँ। लेट हो गई हूँ और लेट होना अच्छी बात नहीं है। पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके आपको मिलती हूँ और वहाँ जाके मैं शॉर्ट पता नहीं बना पाऊँगी कि नहीं, हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको वॉइस ओवर ही दे दूँ, मुंडी लेस लोग दिखा दूँ। और फिर कोशिश करेंगे उनको कभी व्लॉग में लेके आने के लिए, जब तक उनके पेरेंट्स परमिशन नहीं दे देते हैं। अब हर किसी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। चलते हैं, रेडी होकर फिर आपसे मिलते हैं। तो हम रेडी हो गए थे और जल्दी से हम निकल आए हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया। उनकी कॉल भी आ गई थी कि आप कहाँ रह गई हैं, तो अब जल्दी जल्दी हम जा रहे हैं वहाँ पर और फिर चल के मिलते हैं। A few moments later. बहुत शौक से आई थी पढ़ाने के लिए और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं आपको जाके दिखाऊंगी, लेकिन मेरे साथ तो मोए मोए हो गया। और वो मोए मोए क्या है मैं आपको दिखाऊं ज़रा। और वो मोए मोए ये है, अब इस दरिया में से चढ़ के वो पार जाना है हमें और हमारी हालत देखो जरा, ये क्या है। ये ले, हमने अपना सफ़र तय कर लिया और ये पता नहीं कौन सा सफ़र होने वाला है। कोशिश करेंगे कामयाब रहे मम्मा। ये सफ़र पूरा करने के बाद मैं फिर मिलती हूँ आपसे। और बहुत बुरी हालत है, टीचर्स को ये भी करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, इतना आसान नहीं है ये फील्ड में आना। अरे और मम्मा गंदे हो गए। मैं पहुंच के मिलती हूँ मैं आपसे। 2000 years later. हाँ जी, ज़्यादा कुछ नहीं, ठंड लग गई है मुझे और बुरा हाल है। काम करवा रही हूँ फिर भी, लेकिन चलें, ज़िंदगी का हिस्सा है, कमाना तो है, खाना तो है। खाने से याद आया, ये बड़े मज़े की चीज़ एक आई है मुझे खाने के लिए, दिखाऊँ आपको। ये देखें, बड़े मज़े की है। आप लोगों में से कौन गैस करेगा ये क्या है? गैस करें, फिर मुझे बताएं गैस करके कमेंट्स में कि ये आप ने कभी खाया है और अगर खाया है तो ये है क्या। हाँ जी, तो ये चावल नहीं है, ये क्या है ये गैस करके बताएं और कमेंट्स में जो है ना मुझे बताना है किसी ने क्या खाया है मैंने। और घर चलते हैं और घर जाके आपको मिलेंगे इंशाल्लाह।
थे और जो है ना उसी सिचुएशन से हम वापस आए हैं जो आपने देखी थी, पानी इतना ज़्यादा जमा हुआ था और सेम ऐसे ही वापस आई हूँ मैं बुरे हाल में। और घर आते साथ ही फिर मामा नमाज़ पढ़नी थी, तो जो लोग कंसर्न थे उनकी तबीयत को लेके, तो मैंने मामा को कहा है कि आप उनके लिए एक छोटा सा शॉट देते हैं मुझे, और हम उस पर भी डिस्कस करेंगे जो अब्बा के साथ स्कैम हो गया है। और ये कि बहुत सारे लोगों ने मामा का पूछा था कमेंट्स के थ्रू, और बहुत सारी दुआएं दी थी उनको कि अल्लाह ताला जल्दी उनको सेहतयाब करें। और हम सब उनके लिए भी दुआ करते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमारे लिए दुआ की, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ करें और उनकी भी जायज़ हाजात को जो है ना वो पूरा करें। और अब्बा के साथ यार हुआ ये है कि मतलब 9 और 10 मुहर्रम को हमारे घर ना माशाल्लाह बहुत सारे मौला के जो है ना मेहमान आते हैं, और हम इतना बिज़ी होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि मजलिस पे भी जाना होता है, घर में मेहमान भी इतने होते हैं और ड्यूटीज़ लगी हुई हैं जगह जगह पे, जैसे सिक्योरिटी वगैरह में भाई लोगों ने, और भाई अपनी संगत में होते हैं, और अब्बा ने जो है ना इंतज़ामिया में जो है ना वो पार्टिसिपेट किया होता है, यानी उसमें उनके साथ होते हैं वहाँ पे। तो इतनी सारी चीज़ों के अंदर ना बंदा जब कंपाइल अप हुआ होता है ना, तो वो फिर बहुत ज़्यादा कह लें आप मसरूफ़ हो जाते हैं। अब्बा इतना ज़्यादा बिज़ी होने के बाद ना अब्बा को एक फ़ोन आता है 10 मुहर्रम को, और वही टाइम होता है जब हमारे घर पे ना ज़ियारत आती है। तो अब्बा को एक कॉल आती है कि अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कैसे हैं आप, क्या हाल है, ठीक हैं? अब्बा कहते हैं हाँ जी ठीक हूँ मैं। तो इस टाइम ना 9वीं 10 मुहर्रम का आपको पता है कि सिग्नल शॉर्टेज होती है और सिग्नल नहीं आ रहे होते। तो सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से अब्बा को लगा कि शायद उनका कोई जानने वाला है, यानी उनकी वर्क प्लेस पे कोई बंदा है। तो अब्बा ने कहा हाँ जी कौन बोल रहा है? तो उसने कहा हाँ जी भाई फ्री हो तो मैं बात करनी है, अम्मी हॉस्पिटल में है। उन्होंने कहा, तो वो ना वॉइस रिजेम्बलेंस कर गए, उनके पास एक जो भी वर्कर उनके हैं, तो वो समझे कि उन्होंने किसी अननोन नंबर से ना कॉल की है उन्हें। सो उन्होंने कॉल पे की तो उन्होंने कहा कि हाँ जी भाई अब आवाज़ आ रही है? तो अब्बा ने कहा हाँ जी बोलो कौन बात, क्या भाई अम्मा ना हॉस्पिटल में है, ये वो ETC कर कुर के। तो अब्बा उस टाइम पे इतना बिजी थे कि उन्होंने कोई सोचा ही नहीं, और कोई सोच सकता भी नहीं है कि इस टाइम पे और इस तरह के दिन पे कोई इस तरह की चीज़ कर सकता है। ठीक है, तो फिर अब्बा ने ना मुझे दिया नंबर, उन्होंने कहा कि इस तरह से जो है ना वो ये है मेरा कोई मतलब वर्कर है, तो आप ना मुझे कॉल इन नंबर दे दिया उन्होंने जैज़ कैश का, कि इस जैज़ कैश नंबर के ऊपर ना आप पैसे सेंड कर दो। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है मैं कर देती हूँ। अब अब्बा ने भी उस चीज़ से श्योरिटी नहीं ली और मैंने भी नहीं ली, क्योंकि अब्बा ने तो मुझे कहा था, मुझे नहीं पता था, मेरा काम सिर्फ इतना था जो मेरे अब्बा ने कहा है वो पूरा कर दूँ। अब्बा ने उस चीज़ को जो है ना वो जब क्लियर कर दिया, पैसे भेज दिए, अब क्या हुआ कि अब्बा के भी माइंड से निकल गया और मैं भी ईजी हो गई। वो सारी चीज़ें इस तरह शफल होती होती इस तरह से हुआ कि नेक्स्ट डे अब्बा जब अपने वर्क प्लेस पे गए तो अब्बा ने फिर कहा कि मतलब भाई जो भी वो नाम नहीं मैं लूँगी, पता तो मुझे है। तो अब्बा ने पूछा कि यार आपको खुद लिहाज करना चाहिए कि 10 मुहर्रम था, उस टाइम मेरे घर पे ज़्यारत आ रही है, आपको पता है मैं इतना ज़्यादा बिज़ी होता हूँ और नहीं मैं फ़ोन उठाता, तो आप मुझे बजाय इसके कि आप कहें कि आप अपना काम करें, आप मुझे फ़ोन करके पैसे मांग रहे हो। तो देखिए हर बंदे ने ना अपने लिए थोड़ा बहुत एफर्ट लगाया होता है, थोड़ी बहुत सेविंग की होती है कि वो अपने अच्छे बुरे वक्त के लिए जो है ना वो जोड़ के रखता है। लेकिन क्योंकि 9-10 मुहर्रम को ऑलरेडी हम न्याज वगैरह दे चुके थे, तो अब्बा ने सिर्फ उस मतलब चाहत में, मोहब्बत में, परेशानी में, ये जैसा भी जो भी उनका मतलब उस बंदे के साथ कनेक्शन था, तो अब्बा ने ना किसी से कैश मंगवा के उनको सेंड कर दिया। तो अब आसानी ये हो गई कि अब्बा ने ना किसी से जो कैश मंगवाया था वो अपने अकाउंट में मंगवा के फिर सेंड किया, नहीं तो वो डायरेक्ट भी करवा सकते थे सेंड। अब अब्बा ने ले लिया उधार, क्योंकि उस टाइम पे अब्बा के पास कैश तो था लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए पैसे नहीं थे। तो अब्बा ने किसी से उधार पकड़ के आप अब्बा ने ना आगे ट्रांसफ़र करवा दिया, और वो मैंने किया था। ये स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया, स्क्रीनशॉट को चेक करें। ये नंबर है एक अलग नंबर है, और जिस नंबर से कॉल आई थी वो एक अलग नंबर है। अब वो मैं आपको चेक करवाती हूँ नंबर कौन सा है, क्योंकि मैं उसके ऊपर कॉल कर रही हूँ तो एक तो वो कॉल भी नहीं ले रहा, और दूसरा ये जिस नंबर के ऊपर उन्होंने पैसे मंगवाए थे वो भी नंबर बंद है। आप या आप समझ रहे सेल्फिशनेस इतनी बड़ी, और इतना बड़ा स्कैम करते हुए भी लोग नहीं डरते, बिल्कुल लिहाज नहीं आता, बिल्कुल शर्म नहीं है कि एक बंदा हलाल कमा रहा है, वो अपने बच्चों के पेट से निकाल के, अपने बच्चों के मुंह से निकाल के, वो आपको अगर किसी चीज़ के साथ फैसिलिटेशन करने की कोशिश में है तो आप उसको इस तरह से डिच ना करें, और पता नहीं वो खुद भी कितनी मसले में होगा। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, एक बंदा जो डेली वेजेस पे जो है ना अपने बच्चों के खर्चे उठाता है,
उसके पास क्या ही सेविंग होगी। चलो अगर उसने अपने पास रखी हुई है तो उसने अपनी मेहनत से कमाए हैं। तो आप अलग किस्म के शॉर्टकट्स अपना के उस बंदे के साथ ज्यादती नहीं कर रहे हैं। खुद भी हलाल कमाएं और हलाल जरिया ढूंढें। इस तरह से लोगों को लूट लूट के कितनी देर खा लेंगे आप? इतनी 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और आखिर तो अल्लाह को आपने जवाब देना ही है ना। मेरे अब्बा को तो शायद ज़्यादा मिल जाएगा। हमने तो उनको थोड़ा सा हौसला दिया, वो बहुत परेशान थे और बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर कर रहे थे क्योंकि हम अब्बा ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना था। सो अब वो भी जो जिनसे उधार लेके अब्बा ने उधर ट्रांसफ़र किए, वो भी अब्बा की पेनल्टी पे आ गए। और फिर अब्बा ने जारी बात रिटर्न करना था। 10,000 रुपया तो उधर भेजा, 10,000 वापस किया, तो 20,000 का जो है ना अब्बा को स्कैम हुआ। सो आपने जैसे स्क्रीनशॉट देखा वो भी दिखाया। मैं कॉल करती हूँ आपके सामने ताकि आपको भी पता चले कि जो है ना ये बंदे ने फ़ोन बंद कर दिया। और मैं इसके ऊपर कोई जो है ना वो मार्क नहीं करूँगी, नंबर शो करवाऊँगी। और जो जो देखे इस नंबर पे कॉल करे और हम भी लीगल एक्शन लेंगे और आप भी लें, ताकि मैं अवेयरनेस के लिए कह रही हूँ। आज हमारे साथ हुआ है, कल को हमारी जगह पर आप भी हो सकते हो। अच्छा, तो ये नंबर है, जिस नंबर से मैं कॉल आई थी उस नंबर पे कॉल करने लगी। ये देखें आपके सामने कॉल कर रही हूँ मैं। ये नंबर है जिस नंबर से पापा को कॉल आई थी। और ये मैं खोलती हूँ स्पीकर। आपके मतलूबा नंबर से इस पर जवाब मौसूल नहीं हो रहा है। कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। शुक्रिया। देखा आपने, नंबर पे कोई रिस्पांस नहीं है। और ये मैं अपने नंबर से कॉल कर रही हूँ, मतलब मेरा जो पर्सनल नंबर है उससे कॉल कर रही हूँ। मेरे फादर के नंबर से भी मैंने कॉल की है, उस पर भी कॉल नहीं हो रही। अच्छा, अब जो नेक्स्ट नंबर है उस नंबर पे मैं कॉल करने लगी हूँ। जिस नंबर पे हमने जैज़ कैश नंबर जो है ना वो सेंड किए थे, पैसे सेंड किए थे, ये वो वाला नंबर है। पहले जिस नंबर से कॉल आई थी वो वाला नंबर था, और जिस नंबर पे अब हमने सेंड किए थे पैसे उस नंबर पे कॉल करने लगी हूँ, वो भी नंबर बंद है। सेम चेक कर लें, ये देखें। बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। The dialed number is powered off. ये देखें, दोनों नंबर कोई सिग्नल नहीं, कोई जो है ना राब्ता नहीं, नंबर बंद, नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है। मैं इस चीज़ के ऊपर सिर्फ इतना कहूँगी, जो जो भी इन जो है ना स्कैम्स में मुलव्वस है, जो जो लोग भी इस तरह के काम करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और लोगों का हक मार के पैसा कमाते हैं, मैं इन लोगों के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगी, अल्लाह ताला इनको निस्ता नबूद करें या फिर हदायत देते हैं। और इस तरह के लोग हदायत के काबिल नहीं होते हैं तो अल्लाह ताला इनको जड़ से ही ख़त्म कर देंगे। वो शैतान और यजीद की नस्ल के लोग हैं जो लोगों को परेशान करते हैं और हक हलाल के पैसे कमाने वाले लोगों के हक पे डाका डालते हैं। अच्छा, मैंने जैसा कहा था कि मामा की तबीयत के बारे में बहुत सारे लोग कंसर्न हैं। मैंने तो इस चीज़ के ऊपर अपनी सारी चीज़ें कर ली, ठीक है। अब मैं मामा से कहूँगी कि वो अपने जितने सब्सक्राइबर हैं उनके जो है ना वो प्यार करने वाले हैं, जो उनके लिए फ़िक्रमंद थे, अब वो उनसे कंसर्नली पूछ रहे थे, कि मुझे पूछ रहे थे पर्सनली और कमेंट्स के थ्रू भी पूछ रहे थे मामा का अपनी तबीयत का बता दें। ख़ुद सामने तो वो नहीं आएंगी क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया, अभी वो नहीं आना चाह रही हैं। तो वो जैसे कंफर्टेबल होंगी, जैसे वो इजी होंगी, जब भी इजी होंगी तो मैं उनको जो है ना वो ले आऊँगी, फेस रिवील कर दूँगी उनका। अभी मैं उनको जो है ना अपनी तबीयत का वो बता दें आपको, और इस स्कैम के ऊपर उनका क्या राय है वो आपको बताएंगी। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत तो मेरी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, परवरदिगार का बड़ी दुआओं के साथ करम है उसकी ज़ात का। लेकिन ये काम जो हुआ है ना ये बड़ा गलत है। अल्लाह ताला इनको हदायत दे परवरदिगार, और इन जैसे आदमियों को जो है ना वो मैं तो कहती हूँ परवरदिगार हदायत क्या देना है, ये जड़ से ही ख़त्म कर दे। मेरा मालिक ऐसों को जो दूसरों के रिज़्क़े हलाल को इस तरह जो है ना, बस मेरे अब्बा पास अल्फाज ही नहीं है इनको कहने के लिए कुछ। वो भी बताएं। अब्बा मेरे बेचारे 4:30 बजे जाते हैं यार, सुबह सुबह उठ के, हम सोए होते हैं ऐसे करके मज़े से। अब्बा सुबह 4:30 बजे निकलते हैं घर से कि नहीं मैंने अपने बच्चों के लिए जो है ना वो कमाने निकलना है। 4:30 बजे किसी की हिम्मत होती है उठने की? मेरी तो नहीं होती है, साफ़ और सीधी बात है। हम तो गुनाहगार बंदे हैं, हम तो शायद नमाज के लिए भी नहीं कभी उठते होंगे। वो रोज़ उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और फिर अपने काम पे निकल जाते हैं, ठीक है। और फिर 4:30 5 6 बजे तक वो वापस आते हैं। इतनी जो है ना एफ़र्ट लगाते हैं वो। इतनी एफ़र्ट लगाने के बाद एक बंदे के साथ इस तरह हो जाए तो वो हौसला तो देता है। वो उन्होंने हमें कहा है कोई बात नहीं, इट्स ओके, पता नहीं वाकई उसको ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन ऐसे लोगों को ज़रूरत नहीं होती है, ये मैं साफ़ सीधी साफ बात बता दूँ।
हाँ जी गाइस, होप करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और प्लीज़ कमेंट के थ्रू ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे व्लॉग देखना चाह रहे हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।